हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ। रथ यात्रा के इस पवित्र दिवस और आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जगन्नाथ भगवान की विशेष कृपा हम सबको प्राप्त हो। संक्षेप में जगन्नाथ भगवान के स्तुति में जो अष्टक लिखा गया है वो हम गाते हैं आपके साथ। कदाचित् कालिंदी तट विपिन संगीत तरलो मुदा धीरे नारी वदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मा मरा पति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भुजे सव्ये वेणुं शिरसि सिके पीठं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावना वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महाम्बोधे स्थिरे कनक रुचिरे नीलशिखरे वसन प्रासादान्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल शूरसेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृपापारवार सजल जलदशे निरुचिरो रमवाणी राम स्फुरद मलपङ्केरुहमुख सुरेन्द्रैराराध्य श्रुतिगण शिखागीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथारूढो गच्छन् पथि मिलिता भूदेव पटले स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदम् उपाकर्ण्य सदया दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परं ब्रह्म पीडकुवलय दलोत्फुल्लनयनो निवासी नीलाद्रौ नीत चरणोऽनन्त शिरसि रसानन्दो राधा सरस वपुरालिङ्गन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे न वै
याचे राज्यं न च कनकमाणिक्यविभवम् न याचे रम्यं सकलजनकाम्यं वरवधुम् सदा काले काले प्रमथ पतिना गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरत्वं संसारं द्रुततरम् असारं सुरपते हरत्वं प्रापानं विततिमपरां यादवपते हरत्वं संसारं द्रुततरम् असारं सुरपते हरत्वं पापानां विततिमपरां यादवपते आहो दीनेनाथे निहित चरणो निश्चितमिदं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा प्रभुपाद जय जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी की जय। जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। आज हम रथ यात्रा से संबंधित कुछ कथा चर्चा करते हैं और कुछ और कथा भी साथ में चर्चा करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। आज रथ यात्रा का बड़ा पवित्र उत्सव है और जगन्नाथ भगवान आज सबको दर्शन देने के लिए आज बाहर आए थे और आज से भी 9 दिन तक चलेगा ये उत्सव और फिर उल्टा रथ जाएगा। जगन्नाथ भगवान वापस अपने मंदिर में स्थान में विराजमान हो जाएंगे और ये उत्सव इतना प्रभावशाली है और इतना कृपा बांटने वाला है कि जगन्नाथ भगवान की बड़ी बड़ी आंखें जो कभी बंदी नहीं होती। इंद्रदेव महाराज ने, हमने सुना था ना, मना किया था आप जगते ही रहना हमेशा, तो हमेशा कृपा बांटते रहो सब पर। तो बड़ी बड़ी आंखें हैं, इतनी बड़ी आंखें कि सारा संसार उसके अंदर समा जाए और वो हमेशा खुली रहती है। और जैसे ही वो नगर के बाहर आते हैं उनके सामने जो कोई आता है सब पर कृपा दृष्टिपात करते हैं और सब पर कृपा दृष्टिपात करके सबको मुक्त कर देते हैं, सब पर कृपा करते हैं।
आज अगर जगन्नाथ भगवान बाहर नहीं आते तो इस पृथ्वी को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती, क्योंकि भगवान की कृपा से ही आज जो थोड़ा बहुत धर्म का पालन हो रहा है, थोड़ा बहुत लोग भगवान के चरणों में जुड़ रहे हैं, भक्ति में जुड़ रहे हैं। इसलिए जगन्नाथ भगवान की कृपा कि हम बड़े आभारी हैं। वो तो जगत के नाथ, जगत पिता है, पतित पावन है, भक्त वत्सल है, दीन वत्सल है, शरणागत वत्सल है। इसलिए उनकी कृपा का तो कोई अंत नहीं है। कृपा पार आवार सजल जलद श्रेणी रुचिरो, कृपा पार आवार, बहुत कृपा बांटते हैं, बहुत कृपा। विशेष करके आज हमने जो गाया था, तथा रूढ़ो गच्छन पथि मिलित भूदेव पटले, जब ये वृंदावन में लीला करने वाले, जो निरंतर वृंदावन में जो लीला करते हैं प्रभु, जिसको वो भी हमने गाया था कि सदा सदा निरंतर सदा श्रीमद वृंदावन वसति लीला परिचय, जो हमेशा वृंदावन में वसति, एक कदम भी बाहर नहीं जाते, वृंदावन छोड़ करके एक कदम भी बाहर नहीं जाते, सदा श्रीमद वृंदावन वसति, वहीं रहते हमेशा, लीला परिचय, निरंतर लीला करते रहते हैं। लीला का अर्थ होता है, जो आप कृष्ण लीला देखते हो, इस प्रकार की जो लीला है वो निरंतर चलती रहती है। वृंदावन में इतना आनंद देने वाला भगवान का जो लीला होता है, ऐसे लीला में भगवान जगन्नाथ भगवान जब रथ पर आरूढ़ होते हैं, रथारूढ़, रथ पर आरूढ़ होते हैं, गच्छन पथि मिलित भूदेव पटलई, और रास्ते में उनके बहुत सारे ब्राह्मण सब पदों का स्तुति गान करते हैं। स्तुति प्रादुर्भावम प्रतिपदम उपाकरण सदय, उन पर फिर जैसे वो रथ पर आरूढ़ हो जाते हैं, और केवल ब्राह्मण लोग नहीं, आज आप भक्तों ने देखा होगा ऑनलाइन, या जगन्नाथ भगवान पहंडी करके बाहर आए। जैसे उस दिन हमने आपको बताया था, पहंडी उत्सव जब होता है तब जगन्नाथ के ये बड़े विग्रह जो होते हैं, ये विग्रह साल में एक ही बार मंदिर के बाहर आते हैं। तो ये विग्रह जब नीचे उतरते हैं तो सारे देवी देवता, शिव जी, नारद जी, ब्रह्मा जी, सब इंद्र चंद्र वरुण, सब लोग हाथ जोड़कर खड़े रह जाते हैं वहीं पर मंदिर के गेट के पास। वो जो 22 स्टेप्स है, उसी स्टेप्स के आसपास में खड़े रहते हैं और उनका स्वागत करते हैं, प्रभु नीचे आ रहे हैं। और ये केवल, कई बार लोग कहते हैं ये तो ठीक है आप बोल रहे हो कल्पना है, लेकिन ये अनुभव हो सकता है। आप अगर वहाँ पहुँच जाओगे उस स्थान पर तो आप इसको अनुभव करोगे, तो कितना दिव्यता अनुभव करते हो जगन्नाथ भगवान का जब वो नीचे आते हैं। और इतना ही नहीं, आज रथ यात्रा का उत्सव देखने के लिए तो केवल पृथ्वी लोक के नहीं, सारे लोक के निवासी ये रथ यात्रा उत्सव देखते हैं। जगन्नाथ भगवान है, और जब जगन्नाथ भगवान इस तरह से आते हैं रथारूढ़ होकर के, तो उनका हृदय बड़ा सदय हो जाता है। दया सिंधु, बहुत हृदय में उनके बहुत दया का करुणा है, सागर है, बहुत कृपा बांटते सब पर, क्षमा कर देते। खास करके जगन्नाथ जी को क्षमा करने का बड़ा अच्छा आता है उनको। बलराम जी कभी कभी नाराज हो सकते हैं। अब बलराम जी कभी नाराज हो तो जगन्नाथ जी छोड़ दो, जाने दो, पागल पति थे, मूर्ख है, मैं करता हूँ उसको, मैं संभालता हूँ, तुम छोड़ दो। जगन्नाथ जी बहुत कृपालु है। कोई व्यक्ति गलती करता है तो फिर जगन्नाथ उसको माफ़ कर देते हैं। और बलराम इसलिए स्ट्रिक्ट होता है क्योंकि बलराम सिखाना चाहते हैं, और बलराम जी जगन्नाथ जी के चरण में कोई अपराध सहन नहीं कर सकते, इसलिए बलराम जी अक्सर डांटते हैं। जैसे उस दिन हमने कल परसों सुना था कि अच्छी खासी पिटाई कर दी, और जगन्नाथ जी का प्रसाद फेंका, ये हिम्मत तेरी। तो ऐसी तो बहुत सारी कथा है, जगन्नाथ जी का अपमान सहन नहीं कर सकते। तो ऐसे रथ यात्रा का उत्सव चैतन्य महाप्रभु जब पृथ्वी पर थे तब वो भी बड़े उत्साह से हर साल मनाते थे, और बड़ा विशाल बेड़ा कीर्तन होता था, बेड़ा संकीर्तन, बहुत बड़ा कीर्तन।
जिसमें अलग अलग टीम बनाई जाती थी, 7 मंडलियाँ बनाई जाती थी। सब में 2-2 मृदंग बजते थे और कहीं करताल बजते थे, और महाप्रभु सब में कीर्तन करते थे, सब में नाचने नृत्य करने वाले होते थे, गाने वाले होते थे सब में। और ये सभी रथ के आसपास में कीर्तन होता था। जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान के सामने नृत्य करते थे, और उनका ऐसा नृत्य करते थे कि जितने भी लाखों लोग वहाँ पर उपस्थित थे वो दूर हट जाते थे केवल उनका नृत्य देखने के लिए। और ऐसा स्वयं भगवान है, जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ, स्वयं जगन्नाथ वही कृष्ण के रूप में। कृष्ण वर्ण सा कृष्णम सांगोपांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती स्मृत। श्रीमद् भागवतम और अन्य सारे पुराण ये बताते हैं कि वही कृष्ण कलयुग में चैतन्य के रूप में प्रकट होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इतना कृपा नृत्य करते थे, उनकी आंखों में से अश्रु धारा बहती थी। सारे आसपास में सब लोग उससे, जैसे आजकल तो आर्टिफिशियल फवारा डालते पानी रस, या तो रास्ता साफ करते हैं और साथ साथ में कई बार गर्मी के खिलाफ लोगों को भी भीग जाते सारे लोग उसमें। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के समय पे सारा आसपास में सारे लोग उनके अश्रु धारा से पूरा गीले हो जाते थे। इतना हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये दिव्य लक्षण है, आध्यात्मिक भाव प्रेम से प्रकट होते हैं, हर एक व्यक्ति में ये प्रकट नहीं होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु दिव्य लक्षण प्रकट करते थे और ऐसा नृत्य करते थे, जगन्नाथ भी पूरा बोल नहीं पाते थे, जय जगह का निरंतर उनका मुख से जय जगह होता था हमेशा। जब जगन्नाथ भगवान को उन्होंने देखा कि पहंडी हो रही है और बड़े बड़े रुई के गद्दे, उस समय रुई के गद्दे बिछाए जाते थे पूरे मार्ग में, और एक गद्दे पर से दूसरे गद्दे पर से तीसरे गद्दे में, इस तरह से जगन्नाथ भगवान की मूर्ति को, बड़ी भारी मूर्ति है, उनको उठा करके लेकर आते। जैसे ही गद्दे पर जगन्नाथ भगवान का विग्रह रखते थे पूरा गद्दा फट जाता था, और सारे भक्त लोग उनको मणिमा का उच्चारण करते थे। मणिमा उड़िया भाषा में उन लोग को कहा जाता है जो राजा समान होते हैं, उनको मणिमा कहा जाता है, योर हाईनेस मणिमा। सो सारे लोग उनको मणिमा जगन्नाथ भगवान को करते थे। जगत के स्वामी है जगन्नाथ भगवान, मूर्त गद्यों से लेकर के फिर जिस मंदिर में भगवान विराजमान हुए रथ के ऊपर, और फिर रथ इस तरह से चलता था और सारे मार्ग में कीर्तन होता था और भक्त लोग निरंतर हरिनाम करते थे। चैतन्य महाप्रभु बहुत नृत्य किया। वहाँ के जो राजा थे उस समय, उनका नाम था प्रताप रुद्र देव, जो गजपति महाराज थे उस समय, वो महाराज का नाम था प्रताप रुद्र देव, और वो चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्त थे। चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा उन पर हुई थी। वो बहुत चाहते थे चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेने के लिए, उनसे भक्ति प्राप्त करने के लिए, उनका शरण लेने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। लेकिन क्योंकि वो राजा थे और चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे, और सन्यास धर्म के अनुसार स्त्री दर्शन और राज दर्शन वर्जित है, अर्थात वो राजा को नहीं मिल सकते। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं सन्यासी हूँ, मैं राजा को नहीं मिल सकता। राजा राजसी होता है, रजोगुणी होता है, और बहुत ऑपुलेंट होता है, भौतिकवादी भी हो सकता है। इसलिए मैं उससे, ये तो बड़ा अच्छा राजा है, बहुत सारे भक्तों ने कहा ये तो वैष्णव राजा है, बड़ा भक्त है, बड़ा नम्र है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु मना करते थे, और प्रतापरुद्र महाराज पर कृपा थी, लेकिन उनकी परीक्षा कर रहे थे। भगवान देखना चाहते थे कि किस तरह से विनम्रता, एक ही क्वालिटी है चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करने के लिए, विनम्रता होना चाहिए व्यक्ति के हृदय में। तो राजा यद्यपि बड़ा विनम्र था, फिर भी महाप्रभु उनकी परीक्षा कर रहे थे। तो काफ़ी समय तक इस तरह से रहे। महाप्रभु ने देखा कि राजा जो है वो झाड़ू लगा रहा है,
भगवान जगन्नाथ के रथ के सामने। तो महाप्रभु ने नोटिस किया, लेकिन महाप्रभु कुछ बोले नहीं। महाप्रभु हृदय से बहुत प्रसन्न हुए कि गुड, राजा झाड़ू लगा रहा है स्ट्रीट पर। फिर महाप्रभु ने बाद में रथ यात्रा समाप्त होने के बाद बहुत थक गए, तो वहाँ पर बाजू में बगीची है, जगन्नाथ बगीची। अगर आप जाओगे तो वहाँ पर ग्रैंड रोड के लेफ़्ट साइड पे, अगर आप रथ यात्रा के साथ साथ चलते हो, लेफ़्ट साइड पर है। तो वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु प्रतापरुद्र महाराज का उद्धार किया था, कृपा किया था। और प्रतापरुद्र महाराज एक साधारण भक्त राजवी, सारे राजवी कपड़े छोड़ करके एक साधारण व्यक्ति के रूप में महाप्रभु आंखें बंद करके लेटे हुए थे। उस समय वहाँ पर आए और उनका मसाज करना शुरू किया। और चैतन्य महाप्रभु को अच्छा लग रहा था, बहुत थके हुए थे। महाप्रभु को नहीं पता था कौन है, वो तो ऐसे ही सेवा ले रहे थे। और यद्यपि वो तो भगवान है, अंतर्यामी, सब जानते हैं, लेकिन बाहर से ऐसा दिखावा कर रहे थे कि उनको कुछ नहीं पता। और वो जो महाराज प्रतापरुद्र थे, राजा, वो श्रीमद् भागवतम से गोपी गीत के श्लोक उच्चारण करने लगे। जयति तेधिकम जन्मना व्रज, इस तरह से सारे श्लोक। और फिर धीरे एक एक करके जब श्लोक उच्चारण करते थे, और फिर एक ये श्लोक आया, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने सुना भूरिदा जना, भूरिदा जना का अर्थ होता है कि वो ऐसे महान भाग्यवान, महान दयालु, महान कृपालु, ऐसे वैष्णव जो होते हैं, जो सबके उद्धार करने के लिए भगवान की जो दिव्य कथाएं हैं, तब कथामृतम, वो कथा सबको बांटते हैं। तप्त जीवनम, जो जल रहे हैं कलयुग में अलग अलग प्रकार से, विशेष करके सब भौतिक संसार में, कवि भीरितम, ये भगवान की दिव्य कथा इन सबको एकमात्र आश्रय देती है। और ऐसे कथा का जो वितरण करने वाले, वो संसार में सबसे ज़्यादा उदार लोग हैं, और वो सबसे विशाल हृदय वाले भूरिदा जना। तो चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही सुना भूरिदा जना, तुरंत उनकी आँख खुल गई और तुरंत वो खुश हो, भूरिदा जना, भूरिदा जना। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इस बात को बहुत पसंद करते थे कि वैष्णव जो होता है उसका सबसे बड़ा जो गुण ये है कि वो सब पर कृपा करता है। ये सबसे बड़ा गुण है उस वैष्णव का। तो तुरंत उन्होंने उस प्रतापरुद्र महाराज को आलिंगन दे दिया। और बाद में जब उनको पूछा कौन हो भाई तुम, तो सबने कहा कि महाराज ये आपका दास, प्रभु ये आपका दास है। महाप्रभु को कहा, तो महाप्रभु तो पहले तो राजा के वेश में देखा था, ये तो साधारण वेश में। तो प्रतापरुद्र महाराज ने कहा कि मैं ही आपका दास प्रतापरुद्र की काफ़ी समय से आपकी कृपा के लिए याचना कर रहा था। जब महाप्रभु हंसने लगे और फिर कृपा दिया उनको। लेकिन भगवान ने कृपा, महाप्रभु ने बताया भी, जब मैंने देखा तो मैं झाड़ू लगा रहे हो जगन्नाथ भगवान के सामने, तभी मैं बहुत प्रसन्न हुआ था तुमसे कि तुम एक राजा होकर के एक झाड़ू का काम, झाड़ू लगा रहे हो। तो ये गजपति महाराज की परंपरा आज भी, चेहरापुरा बोलते हो उसको, चेहरापुरा, वो आज भी विधि उसको निभाई जाती है झाड़ू लगाने का। इसके साथ जुड़ी हुई कथा भी है जिसका आप शायद परिचित होंगे। बहुत प्राचीन समय में एक राजा थे जिनका नाम था राजा पुरुषोत्तम देव, गजपति महाराज पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव बड़ा विनम्र राजा था और भक्त था और जगन्नाथपुरी का राजा था। उनकी ही परंपरा में, प्रतापरुद्र महाराज की परंपरा में, उनके, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या उनके पुत्र थे और उनके वंशज थे। तो प्रतापरुद्र महाराज, पुरुषोत्तम देव महाराज, वो इतने
विनम्र राजा थे, भक्ति से उनका हृदय भरा था और विशेष करके रथ यात्रा उत्सव उनका बड़ा प्रिय था। और हमेशा जगन्नाथ भगवान के रथ यात्रा में पूरा रथ जब तक चलता तब तक झाड़ू लगाते थे, पूरा ज़मीन को साफ करते थे। इट्स वेरी हैप्पी, उनको बड़ा आनंद आता सेवा करने में। एक दिन पुरुषोत्तम देव यात्रा दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे और दक्षिण भारत की यात्रा करते कांची करके जो स्थान है कांचीपुरम, वहाँ पर वो पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने बाहरी अपना टेंट बनाया और कांची के राजा को मिलने वाले थे, लेकिन उन्होंने बाहर अपना टेंट लगाया और ऐसे ही बस विहार करने के लिए निकले थे। उन्होंने ऑफिशियली दूसरे दिन जाने का प्लान बनाया था कि संदेशा भेज करके जाएंगे, लेकिन थोड़े दूर टेंट बनाए। तो ऐसे ही पैदल आसपास में घूम रहे थे कांची के आसपास में, तो वहाँ पर उन्होंने कांची की राजकुमारी पद्मावती को देखा। बहुत सुंदर राजकुमारी थी पद्मावती, और पद्मावती ने पुरुषोत्तम देव को देखा और थोड़ा बातचीत हुआ, परिचय हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं उड़ीसा का राजा हूँ, उत्कल देश का राजा हूँ पुरुषोत्तम देव, और बड़े सुंदर स्ट्रांग जवान भी थे। तो राजकुमारी का इच्छा हो गया कि काश अगर इतना सज्जन राजा, इतना विनम्र, इस नाइस वेल बिहेव्ड राजा है तो अगर यही मेरे पति बन जाए। और पुरुषोत्तम देव, उनको भी इच्छा हुआ कि राजकुमारी है, ये अच्छे नेचर की है और सुंदर भी है, तो एक दूसरे से वो स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो गए। प्रेम उनका हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम संबंध स्थापित हो गया थोड़े समय में। लेकिन पुरुषोत्तम महाराज एक सज्जन राजा थे और उन्होंने सोचा कि मैं अभी यहाँ तक आया हूँ तो वास्तव में मेरा उद्देश्य है कि मैं कांची के राजा को मिलूँ, उनके साथ बातचीत करूँ। उनका कि ये इस उद्देश्य से नहीं गए थे कि वो वहाँ से शादी विवाह करेंगे, लेकिन वहाँ पर जैसे ही पहुँचे महल में और ये बात राजकुमारी ने बता दी अपने पिताजी को कि पुरुषोत्तम देव राजा यहाँ पर आए हैं और शायद आज या कल में आपको मिलने के लिए आने वाले हैं, और अगर आपको उचित लगे तो मेरी बड़ी इच्छा है कि उनसे मेरा विवाह हो। तो कांची के राजा ने कहा कि अगर तुम्हें पसंद आया है और वो तो राजा भी है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं लग रही है, तो मैं तुम्हारा विवाह के प्रस्ताव रखूँगा उनके सामने। तो पुरुषोत्तम देव आए महल में, उनका बड़ा अच्छा स्वागत किया, उनको आसन दिया, उनसे अतिथि भवन में रहने का व्यवस्था करके दिया। फिर जब मिले दूसरी बार तो उन्होंने कहा कि अगर आप हमारा एक प्रस्ताव स्वीकार करने को तैयार है, हमारी बेटी पद्मावती का विवाह हम आपसे करवाना चाहते हैं। तो पुरुषोत्तम देव बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि उनकी भी इच्छा थी कि राजकुमारी से शादी हो। तो पुरुषोत्तम देव ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और फिर आपस में कुछ समय वो रहे, लेकिन फिर पुरुषोत्तम देव फिर वापस अपने देश जगन्नाथपुरी पहुंच गए। जगन्नाथपुरी में रहते थे और जाते जाते कांची के राजा ने उनको कह दिया कि आप अभी जाइए, हम ऑफिशियली शादी का रिक्वेस्ट लेकर के हमारे मंत्री को भेजेंगे आपके पास, उसके बाद फिर ये विवाह संपन्न होगा। ये तो अभी क्या वर्बल टॉक हुई है, लेकिन हम ऑफिशियली रिक्वेस्ट पत्र भेज करके जाएंगे, आपके पास भेजेंगे। तो पुरुषोत्तम देव कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो पुरुषोत्तम देव जैसे जगन्नाथपुरी पहुँचे तो ये करीब वही मई जून का समय चल रहा था, और कांची के जो राजा थे उनका एक मंत्री, ऐसा माना जाता है कि उनके मन में इच्छा थी राजकुमारी से शादी करने की, लेकिन वो मंत्री जो था वो तो भी राजा का संदेशा लेकर के पहुंच गए पुरुषोत्तम देव के पास, और पुरुषोत्तम देव को कहा कि ये शादी का प्रपोज़ल है राजकुमारी का आपके लिए। तो बड़ा अच्छा स्वागत किया पुरुषोत्तम देव ने, और उनको उसके बस कुछ ही दिन के बाद रथ यात्रा उत्सव था।
तो इन्होंने कहा कि आप अभी आए हो ऐसे समय पे कि इतना बड़ा उत्सव हम मनाने वाले हैं जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा का। तो इस जगन्नाथपुरी बड़ा रमणीय स्थान है, यहाँ पर बहुत रहने में बड़ा अच्छा लगेगा आपको। अगर आप को कोई आपत्ति ना हो तो हम आपके लिए उत्तम से उत्तम व्यवस्था करते हैं रहने की, लेकिन आप कृपा करके रथ यात्रा उत्सव अटेंड करके जाइए, ये देख करके जाइए। आप इतने दूर से आए हो तो हाँ हाँ ठीक है, मुझे तो बड़ा ऐसे भी अच्छा लग रहा है, जगन्नाथपुरी है तो बड़ा अच्छा स्थान रहने के लिए, तो पहले रथ यात्रा करके जाऊँगा। तो उस दिन हुआ ऐसा, रथ यात्रा शुरू हुई, पहंडी विजय हुआ। सुबह जगन्नाथ भगवान, बलदेव, सुभद्रा सब तीनों रथ पर बैठ गए। रथ यात्रा शुरू होने वाला था और जैसे रथ यात्रा शुरू होने वाला था वहाँ पर पुरुषोत्तम देव आए, हाथ में झाड़ू लेकर के खड़े थे। तो मंत्री ने देखा राजा हाथ में झाड़ू, ये क्या है, एक सुधरे जैसा, चांडाल जैसा हाथ में झाड़ू लेकर खड़ा है राजा। राजा तो हमारा देखो कैसा होता है, रॉयल होता है, सब आसपास में गार्ड्स होते हैं और सब हट जाते हैं साइड में, ये राजा ऐसे खड़ा है, क्या पता क्या करेगा ये। तो बाद में तो रथ के सामने तो झाड़ू मारना शुरू कर दिया। झाड़ू मारता है, ये चंडाल का काम है, झाड़ू मारता है, वो भी सड़क पे। बाप रे बाप, ये चंडाल से हमारे देश की राजकुमारी की शादी हुई ना। तो कुछ बोले बिना वहाँ से तुरंत चला गया, जा कर के सीधा कांची के राजा के पास जाकर कहा कि महाराज, अब बुरा मत मानो, एक बात बताऊं। क्या? बोले जिस व्यक्ति को तुम अपनी बेटी दे रहे हो राजा को, वो राजा नहीं चंडाल है। हाँ, चंडाल? अरे मैंने खुद अपनी आंखों से उसको देखा है झाड़ू मारते हुए सड़क पर। क्या बात कर रहे हो? अरे मैं सच बता रहा हूँ, वहाँ सड़क पर वो झाड़ू मार रहा था, पूरा दिन उसने झाड़ू मारा है। ऐसा राजा, ऐसे व्यक्ति से तो अपनी बेटी की शादी कराओगे? ना ना, मैं तो तुम्हें एडवाइस नहीं करता। नहीं, मेरी बेटी किसी को ऐसे झाड़ू वाले को देने के लिए थोड़ी है, कोई चंडाल के लिए थोड़ी है। नहीं, मना कर दो, एक पत्र भेजो और पुरुषोत्तम देव को लिख कर भेज दो कि ये शादी कैंसिल, और साथ साथ में एक अनाउंसमेंट करो कि हम हमारी बेटी पद्मावती के लिए स्वयंवर रचाएंगे और जिसमें पुरुषोत्तम देव को आमंत्रित मत करना। तो पुरुषोत्तम देव के पास मैसेज आया कि कैंसिल बिकॉज यू आर अ झाड़ू वाला। व्हाट? चंडाल। और बाद में उनको समाचार आया कि कांची के राजा अपनी बेटी के लिए स्वयंवर रचा रहे और जिसमें आपको आमंत्रण नहीं किया जाएगा। तो पुरुषोत्तम जो थे जो क्षत्रिय, बोले ये तो मेरा अपमान है, दिस इज़ एन इंसल्ट, ये तो बहुत बड़ा अपमान है मेरा, तो इस तरह से तो काम नहीं होगा। बोले मैं इसको भी लेसन चाहता हूँ, मैं इस तरह से मेरा अपमान करके युद्ध करना पड़ेगा मेरे साथ। मैं जगन्नाथ भगवान के लिए झाड़ू लगा रहा था, सड़क पे थोड़ी झाड़ू लगा रहा था, तो ये तो गलत है। तो वो आर्मी लेकर के गए, युद्ध का संदेश भैया कि बैटल होगा, युद्ध करना पड़ेगा। तो कांची के राजा ने शर्त रखी, अच्छा युद्ध करना पड़ेगा, एक शर्त पे। क्या शर्त है? अगर मैं युद्ध जीत जाऊं, कांची का राजा, अगर मैं युद्ध जीत जाऊं तो तुम्हारा जो प्रिय जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का जो मूर्ति है ना बड़ा बड़ा, ये तुम्हारे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, मेरे गणेश जी का मंदिर है यहाँ पर, मैं गणेश जी का महान भक्त हूँ, गणेश जी की मूर्ति के पीछे जगन्नाथ जी बैठेंगे, पीछे की साइड पे, हम मेरे ऑल्टर में जो गणेश जी के आगे पूजा होगी और पीछे वो कोने में बैठेंगे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। और अगर तुम जीत गए, इन्होंने कहा पुरुषोत्तम देव ने, अगर मैं जीत गया तो तुम्हारे जो गणेश जी है कांचीपुरम में, गणेश जी की मूर्ति, ये गणेश जी की मूर्ति हमारे जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ भगवान के पीछे बैठेंगे। तो ठीक है, तो युद्ध होगा। तो पहले दिन तो युद्ध हुआ, बड़ा भयानक युद्ध हुआ और पुरुषोत्तम देव के बहुत सैनिक खत्म हो गए, हारने ही वाले थे पुरुषोत्तम देव, मरने ही वाले थे,
लेकिन युद्ध समाप्त हो गया उस दिन का युद्ध समाप्त हो गया। और बस अभी तो बस हारने का बचा था, पराजय बची थी। पुरुषोत्तम देव बड़े निराश होकर के भाई मेरे इतने सारे सैनिक मर गए, अब तो हारना पड़ेगा। बाद में सोचा कि अरे बाप रे बाप, अब मैं हार गया तो ये जगन्नाथ भगवान की इतनी प्राचीन मूर्ति जो कि साक्षात ब्रह्मा जी ने प्रतिष्ठित किया है, भगवान जगन्नाथ साक्षात है, ये गणेश जी के पीछे बैठेंगे? नहीं, ये तो अपराध होगा, ये तो अपमान है जगन्नाथ जी का, ये नहीं हो सकता। तो जगन्नाथ भगवान के पास गए तुरंत। जगन्नाथ भगवान के पास तो जाकर के बहुत रोए और कहा कि प्रभु ये आपका अपमान नहीं है क्या? मैं गया था वहाँ पर, मैंने तो कोई प्रस्ताव नहीं, सामने से प्रस्ताव उन्होंने रखा था शादी का, और शादी का प्रस्ताव मैंने स्वीकार किया, और मैं आपकी सेवा करता था झाड़ू लगाने का, उसमें मैंने कोई गलती नहीं की थी, और इसके सामने शर्त रखी इन्होंने। अब मेरी आर्मी उनकी आर्मी के सामने कमज़ोर पड़ रही है, और मैं पराजय की समय, अगर मेरा पराजय हो जाएगा तो मेरा तो अपमान होगा, साथ साथ में आपका भी अपमान होगा। आपको बैठना पड़ेगा गणेश जी के पीछे, क्या आपको चलेगा? ये आपका इंसल्ट नहीं है, वो आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं इस तरह से तो जीवित नहीं रह सकता, मुझे मृत्यु पसंद है, लेकिन आपका अपमान इस तरह से मैं देख नहीं पाऊँगा। तो इस तरह से राजा बड़े विनती किए। जगन्नाथ भी सोचे बात तो इसकी सही है मुझे पीछे बैठना पड़ेगा। तो बहुत जगन्नाथ भगवान ने रात को स्वप्नादेश दिया। पुरुषोत्तम देव रात को जब सो गए, जनरली जगन्नाथ भगवान स्वप्नादेश अक्सर देते हैं भक्तों को, जो उनके प्रिय भक्त हैं उनको। तो राजा को स्वप्नादेश दिया। राजा को, देखो तुम चिंता मत करो, तुम युद्ध करने के लिए जाओ, नहीं कल तुम फिर से जाना युद्ध करने, कल इसके साथ फिर से युद्ध करें, हाँ कल जाओ। अब मार डालेगा? नहीं मारेगा, कल मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए आऊँगा, युद्ध में जाओ, डोंट वरी, अभी सो जाओ शांति से। ठीक है। तो पुरुषोत्तम देव तो सो गए। दूसरे दिन सुबह युद्ध करने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन युद्ध यहाँ पर हो उसके पहले क्या हुआ, कृष्ण जगन्नाथ बलदेव को कहा कि भाई आज तो जाना पड़ेगा युद्ध करने के लिए। हाँ बोले, वो पुरुषोत्तम देव का लाया था यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए। हाँ ठीक है, चलो अपना वो निकालो, घोड़े निकालो, दो घोड़े निकाले, और ये दिव्य घोड़े थे, किसी को दिख नहीं रहे थे। 2 घोड़े निकालो और कवच लाओ, अपना मुकुट लाओ, और सब पूरा हथियार वगैरह लाओ, तलवार लाओ हमारी, और सब जगह लगा करके 2 घोड़े पर बैठ गए, जगन्नाथ और बलदेव दोनों। और अभी तो सेना तैयार हो रही थी युद्ध के लिए। ये लोग सबसे पहले तैयार हो गए, दोनों भाई, किसी को नहीं पता था। और ये दोनों भाई बोल दिया था कल आएंगे आर्मी में हेल्प करने के लिए। जगन्नाथ ने कहा कि ये सेना अपने हिसाब से आएगी, बलराम जी को बोला अपने जाते शांति से, धीरे धीरे, ये लोग तो दौड़ के चले जाएंगे आर्मी, अपने शांति से जाते, पहले चले जाते थोड़ा। हाँ तो चलो, फिर दोनों भाई अकेले, ऐसे भी मॉर्निंग वॉक तो हुई नहीं थी उस दिन, तो सुबह सुबह घोड़े पे निकले कांची की ओर युद्ध करने के लिए, युद्ध भूमि की ओर, बैटल की ओर। तो दोनों भाई जा रहे थे, और क्या हुआ, गर्मी का सीजन था, तो बड़ी तेज़ गर्मी थी उस समय। तो जाते जाते रास्ते में बड़ी प्यास लगी। बलराम जी बोले कुछ पानी वानी कोई लेके साथ में आए? बोले कोई पानी वानी नहीं है मेरे पास, और बड़ी प्यास लगी है। वो दूर एक देखो, वो कोई छाछ वाली दिख रही है। हाँ हाँ चलो चलो, दोनों घोड़ा लेकर के उसके पास गए। कहा कि मैया मटका लेकर के बैठी खड़ी थी, छाछ बेच रही थी। उसका नाम था मणिका नाम था उनका। तो बोले मैया क्या बेच रहे हो आप, आपके पास क्या है घड़े में? तो बोले छाछ है, पियोगे? बोले बहुत प्यास लगी है, दीजिए छाछ पीने के लिए। तो पूरा मटका भर के, छोटे छोटे बाउल थे, भर के दिए, तो पी गए। और है क्या? हाँ है ना, लो। और पी गए। और है? हाँ है ना, लो। और पूरा पी गए, सारा मटका खाली। और है? बोले अब नहीं है।
ठीक है, थैंक यू। आगे चल, अरे भाई रुको, पैसा कौन देगा? तो जगन्नाथ और बलदेव आपस में एक दूसरे को, बोले पैसा है? बोले पैसा मेरे पास नहीं है, और तुम्हारे पास, मेरे पास भी नहीं। बोले हम लोग पैसा लेकर थोड़ी निकले थे। बोले हाँ ये बात तो है, पैसा लेकर तो नहीं निकले थे। तो बोले हमारे पास पैसा नहीं है। हाय हाय, तुम पूरा मटका छाछ पी गया, मेरा तो पूरा इस पर मेरा गुजारा है, मैं खाऊंगी क्या, पीऊँगी क्या, आज के मुझे उपवास करना पड़ेगा। वो रोना शुरू कर दिया, हमें तो पैसा नहीं देंगे, हाय हाय। तो जगन्नाथ बोले ए भाई तुम रो मत, रोना बंद कर दो, एक काम करो, हमारे पीछे सेना आ रही है, उसमें सेना का राजा है, और राजा जो है उसको बोलना कि तुम्हारे 2 सैनिक आए थे, छाछ पी के चले गए, पैसा उससे लेना। ना 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 ना, क्या आप मुझे मूर्ख समझिए, पागल हूँ क्या मैं? तो तुम्हें आगे चले जाओगे, पीछे कोई आएगा, राजा मेरी बात सुनेगा? और वो कैसे मानेंगे कि 2 सैनिक आके पी गए? बोले हाँ वो बात भी सही है, वो कैसे मानेंगे? तो फिर जगन्नाथ भगवान ने कहा कि ठीक है, एक काम करो, मैं मेरी ये हीरे की अंगूठी तुम्हें देता हूँ, ये हीरे की अंगूठी राजा को दिखाना, और जैसे तुम राजा को दिखाओगे, राजा तुम्हें तुम्हारा छाछ का पैसा दे देंगे, और ये अंगूठी उनको वापस दे देना। हाँ ये ठीक है। तो उन्होंने हीरे की अंगूठी, जगन्नाथ और बलदेव फिर दोनों वहाँ से आगे गए, और पीछे थोड़ी देर में सेना आई, राजा है, राजा एक मिनट राजा रुकिए महाराज। बोले क्या है? तो कहा कि तुम्हारे 2 सैनिक आए थे घोड़े पर और चले गए, मेरा पूरा मटका छाछ देखो खाली है, पूरा मटका छाछ पी गए, और उसका पैसा आपसे लेने का बोला है। ये क्या है? राजा सो गया, और ये निशान के रूप में ये अंगूठी दे के गए, कहा कि राजा को ये अंगूठी देना, वो पैसा दे देंगे। तो राजा लाओ दिखाओ अंगूठी, अंगूठी देखा, हो ये तो कोई साधारण अंगूठी नहीं है, अरे ये तो वही अंगूठी है हीरे की जो हम जगन्नाथ भगवान को रोज अर्पण करते हैं। ओह, कल सपने में भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, तो हमारी सेना पहुँचे उसके पहले ही पहुँच गए उधर, वो पहले ही चले गए। धन्य हो माता, तुम धन्य हो। जो राजा उतर गए नीचे और सीधा प्रणाम किया उसको, देवी को। अब है ये क्या हो रहा है? मणिका देवी तो, लेकिन तुम वो जो 2 सैनिक नहीं थे, वो तो साक्षात जगन्नाथ भगवान थे, बलदेव देव दोनों भाई थे वहाँ पर, और तुमने दोनों भाइयों को पूरा मटका भर के छाछ दिया। धन्य हो, मैं तुम्हारा बहुत धन्यवाद करता हूँ, और तुम्हें इसका इनाम अवश्य मिलेगा। और इनाम क्या? तुम्हें छाछ का पैसा नहीं। तुरंत मंत्री को बुलाया, यहाँ पर इस स्थान का, ये स्थान कौन से गांव में आता है? बोले जो भी गांव आता है, ये गांव पूरा उनके नाम पे कर दो, और आसपास में जितने भी गांव है सब उनके नाम पे दे दो, और उनका पूरा मेंटेनेंस हमारे पास से होगा, हमारे महल में से होगा, और इनको कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। गांव का नाम भी इनके नाम से बना दो, मणिकापट्टना। अगर आप आज भी है वो गांव, अगर उड़ीसा में देखो मणिकापट्टना करके गांव है, वो वहीं पर ये लीला हुई थी। ये छाछ बेचने वाली मणि का नाम था, उसके नाम से मणिकापट्टना गांव का नाम हुआ, स्थान का नाम। तो बहुत खुश हुए, मेरे छाछ जगन्नाथ भगवान ने पी, बलराम जी ने पिया। तो फिर भगवान राजा तो आगे चले गए युद्ध करने के लिए। आगे देखा तो कुछ बचा ही नहीं था, तो खत का बूम 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 सब खत्म, कोई बचा ही नहीं था। भगवान जगन्नाथ बलदेव ने पूरा ख़त्म कर दिया था पूरा मैदान। कांची का राजा हार गया, हारने की तैयारी में थे, राजा को भेज दिया पुरुषोत्तम देव को, जाओ आगे उसको बंदी बना लो। तो पुरुषोत्तम देव गए और राजा के पास, राजा को बंदी बनाया और कहा कि देखो कांची में राजा को कहा कि देखो मैं तुमसे मेरा कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन शर्त क्या हुई थी, तुम्हारी गणेश जी की मूर्ति हमारे जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी के पीछे बैठेगी। तो पंडितों को बुलाया, इनकी मूर्ति ले लो, और इनकी मूर्ति लेकर के हमारे मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर में पीछे बिठा दे। और क्या ले जा सकता हूँ मैं यहाँ से? राजा मैं तुम्हें भी अपना दास बना सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें जीत गया हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। तुम कांची का राजा तुम्हारा है, तुम इसको संभालो, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो मुझे लेके जाना पड़ेगा यहाँ से। क्या? मैं तुम्हारी बेटी पद्मावती को यहाँ से ले जा रहा हूँ।
और तुमने मेरा रिश्ता इसलिए ठुकराया था क्योंकि मैंने जगन्नाथ भगवान की सेवा में झाड़ू लगाया था और मुझे चंडाल कहा था। तो मैं तुम्हारी बेटी को ले जा रहा हूँ और उसकी शादी हमारे जगन्नाथपुरी का जो सबसे अच्छा चंडाल है उससे कराऊंगा। यही तुम्हारा दंड है। और पद्मावती को अरेस्ट करके ले गए। और पद्मावती सोचे मैंने क्या किया है, ये राजीव राजा है, मैं तो इनको प्रेम करती थी, मैं तो इनसे शादी करना चाहती थी, विवाह करना चाहती थी, और ये तो उल्टा मुझ पर ही भड़क गए और दंड दे रहे। मेरे बाप ने गलती की कि वो झाड़ू वाला बोल जाए उसको, और मैं फंस गई इसके अंदर। मेरी शादी से झाड़ू वाले से कराएंगे, चंडाल से कराएंगे। इतनी बड़ी राजा की राजकुमारी, इतनी सुंदरी, ले जाओ इसको। तो वापिस आए जगन्नाथपुरी। और पुरुषोत्तम देव का जो मंत्री था वो बहुत चतुर था। उसको सब पता था कि पुरुषोत्तम देव महाराज का विवाह प्रस्ताव था, उसके पहले पुरुषोत्तम देव उनको पसंद करते थे और पद्मावती देवी उनको पसंद करती थी, ये सब पता था मंत्री को। तो मंत्री ने कहा महाराज लड़की है, निर्दोष है, इतना बड़ा दंड मत दो उसको। पुरुषोत्तम देव ने कहा नहीं, इसमें मेरा अपमान नहीं है, जगन्नाथ भगवान का अपमान कर रहा है। तो ये जगन्नाथ भगवान की सेवा कर रहा था, मैं उनका झाड़ू लगा रहा था, तो भगवान का सेवा ही है। बोले एक बार मैंने बता दिया कि इसकी शादी एक सबसे अच्छा झाड़ू वाला जो होगा उससे होगी, तो अपने क्षेत्र में जो भी सबसे अच्छा झाड़ू वाला हो वो ढूंढ लो, चंडाल, उससे शादी कराएंगे। मंत्री ने सोचा है भी राजा बहुत गुस्सा में, कुछ बोलेंगे तो कुछ अनर्थ हो जाएगा, छोड़ ठीक है, आप जैसे बोलो वैसा होगा। फिर कुछ समय गया, राजा ने बोल दिया कि इसको अभी रख लो कहीं पर भी, कारागृह में या दासियों के साथ रख दो। तो मंत्री ने कहा कि अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं इसको, राजा की बेटी है राजकुमारी, तो मैं अपने घर में इसको आश्रय दूं। हाँ दो। तो वो मंत्री ने, वो पिता की उम्र का था, वो राजकुमारी के, उसने अपने घर पे बेटी को रखा और राजकुमारी को। और फिर जैसे घर पे आए तो फूस फूट के रोने लगी पद्मावती, मैंने क्या कसूर किया मेरे को सब। तो मंत्री ने कहा बेटा देखो चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, जगन्नाथ पे भरोसा रखो। तो ठीक है, लेकिन बाद में फिर से कुछ दिनों के बाद फिर से उसने मंत्री ने बेटी को समझाया कि तुम जगन्नाथ भगवान पर विश्वास रखो, वो उनको प्रार्थना करो, वो तुम्हारी बात को सुनेंगे, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। राजा को पता, मंत्री को पता था करना क्या है। फिर रथ यात्रा का महोत्सव आया नेक्स्ट ईयर। रथ यात्रा का जब उत्सव आया, इतने महीने तक तो बेचारी रही ऐसे ही, लेकिन तब तक कुछ हुआ नहीं। राजा पुरुषोत्तम देव भूल गए थे कि कांची की राजकुमारी पद्मावती यहाँ हमारे राज्य में है, वो तो भूल ही गए थे। लेकिन बाद में रथ यात्रा का उत्सव आया, रथ यात्रा का पहंडी हुआ, और फिर हर साल की तरह राजा फिर से झाड़ू मारने के लिए झाड़ू लेकर के आए। जगन्नाथ भगवान का रथ के सामने झाड़ू मार रहे थे। तो मंत्री आए, उनको कहा कि महाराज आपसे कुछ बात करनी है। बोलो क्या है। कि वो जो कांची की राजकुमारी पद्मावती के शादी के लिए आपने मुझे कहा था कि कोई अच्छा झाड़ू वाला आप ढूंढ के लाइए। हाँ तो बोले हाँ ठीक है, कर दो, जिससे शादी कराना है करा दो, कोई आई डोंट केयर, मैं अभी व्यस्त हूँ, सेवा कर रहा हूँ, अभी ये सब बात मैं नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। लेकिन महाराज ये बात करना आवश्यक है। बोले तुम्हें जो ठीक लगता है कर दो, मैंने तुम्हें पूरा राइट दिया है, पूरा परमिशन, तुम्हें जो लगता है अच्छा लगता है उसके लिए कर दो। उसके लिए तुम झाड़ू वाला ढूंढा है तो उसको शादी करा दो, अभी क्या है। तो मंत्री ने कहा कि लेकिन वो झाड़ू वाला यहीं पर है। तो फिर बोले क्या है फिर। बोले वो आप आज के समय में आपसे अच्छा झाड़ू वाला कौन है, आज यू आर द बेस्ट झाड़ू वाला टुडे। और इसलिए मैंने ढूंढ लिया है कि पद्मावती के लिए जो सबसे अच्छा झाड़ू वाला है वो है आप। और पद्मावती यहाँ पर मौजूद है, उसके गले में वरमाला है, अगर आप परमिशन दो
तो इसके हाथ की वरमाला वो आपके गले में डाल दे। तो वही सेवा हो रही थी और साथ साथ में देखा ये सब, तो हंसने लगे पुरुषोत्तम देव। मंत्री की ओर देखा, बड़े बहुत चालाक है ये तो, बहुत चतुर है। तो उनको भी एक्चुअली पद्मावती के प्रति कठोर हुए थे, लेकिन ऐसा उनके हृदय में कोई द्वेष नहीं था। तो वो चाहते भी थे उनसे विवाह करना। तो पद्मावती से फिर उन्होंने स्वीकार किया, उनका विवाह हुआ। पद्मावती ने गले में वरमाला डाल दी राजा पुरुषोत्तम देव के, और इस तरह से पुरुषोत्तम देव की पत्नी हुई ये पद्मावती देवी। सो ये कथा से जगन्नाथ भगवान की सेवा का महिमा इतना इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब कांचीपुरम में गणेश जी की मूर्ति वहाँ से लेकर आए थे यहाँ पर जगन्नाथपुरी में, तो साथ साथ में राधाकांत जी का मूर्ति भी था। श्री राधाकांत जी का मूर्ति कांची में थे, और गणेश जी के साथ साथ ये दोनों विग्रह भी लेके आए थे। और ये दोनों विग्रह को रखा था जगन्नाथ मंदिर में ऑल्टर में, क्योंकि वो राधा कृष्ण है इसलिए उनको पीछे नहीं रखा था, उनको जगन्नाथ जी के साथ रखा था। स्वयं भगवान है राधाकांत विग्रह, तो जगन्नाथ भगवान के साथ उनको रखा था। फिर पंडे के जो पुजारी थे उनके सपने में जगन्नाथ भगवान आए। जगन्नाथ भगवान ने कहा कि ये कौन है भाई, इधर क्यों ये मूर्ति को क्यों रखा है, राधाकांत मूर्ति को? और तुम जो अन्नकूट लगाते हो उसमें पकोड़ा स्वीट जो कुछ आता है सब खा जाता है, ये तो हमारे लिए कुछ बचता ही नहीं। वो सारा हमारे तो केवल सब्जी और राइस ही खाना पड़ता है, कुछ बचता नहीं है, इसको हटाओ यहाँ से। वो तो हालांकि भगवान का अपना ही विग्रह है राधाकांत, लेकिन पुजारी ने कहा महाराज को भाई वो जो विग्रह है ना, मना कर रहे हैं जगन्नाथ भगवान, इधर नहीं रखना है। तो फिर वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे काशी मिश्रा, उस समय उपस्थित थे। उनके घर पे वो राधाकांत के विग्रह को रखा गया, उनकी पूजा वो करते थे। तो दैट इज़ द पास्ट टाइम रिलेटेड टू दिस। सो इसलिए जगन्नाथ भगवान निरंतर लीला करते हैं, और इस तरह से वो लीला उनका अविरत निरंतर चालू रहता है। और भगवान सभी प्रकार के, चाहे वो नीची जाति का हो ऊंची जाति का हो, जैसे साक्षात स्वयं राजा झाड़ू मारने का सेवा करता है, तो इसलिए जगन्नाथ भगवान के लिए सब समान है। उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी जाति का है, कौन गोरा है, कौन काला है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन क्रिश्चियन है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सब पर समान कृपा करते हैं, क्योंकि वो आत्मा को देखते, वो शरीर को नहीं देखते, और इसलिए उनका नाम जगन्नाथ है। चाहे कोई पतित हो, जैसे भी हमने जो गाया था कि दीन अहो दीने नाथे निहित चरणों निश्चितमदम, अहो दीने नाथे। भगवान सब दीनों के नाथ है, सब जितने भी दीन है उन सब पर कृपा करने का उनका व्रत है। तो एक दिन लक्ष्मी देवी के साथ भी इस प्रकार की घटना हुई थी। मैं संक्षेप में लीला का वर्णन करता हूँ, टाइम इज़ अप, बट आज अंतिम दिन है तो मैं सोचा थोड़ा एक कथा और चर्चा करते हैं। बहुत सारी कथा है जगन्नाथ भगवान की। तो मार्गशीर जो मास होता है उसमें हर गुरुवार को लक्ष्मी देवी की विशेष पूजा होती है। तो एक साल ऐसा हुआ, लक्ष्मी देवी की पूजा होती, लक्ष्मी देवी जगन्नाथ भगवान की परमिशन लेकर के उस पर्टिकुलर उस महीने के लिए अपने भक्तों को कृपा करने के लिए जाते हैं। तो और उनको पूजा की विधि सिखाते हैं, उनके जो लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं उन पर आशीर्वाद देते हो। तो इस एक साल ऐसा हुआ, एक बार ऐसा हुआ कि लक्ष्मी देवी ने जगन्नाथ भगवान को कहा कि अभी ये मास आ रहा है, हर साल आता है, और आप जानते हो कि मैं हर साल जाती हूँ अपने भक्तों के यहाँ पर, उनकी पूजा, उनका नैवेद्य सब स्वीकार करती हूँ और उनको आशीर्वाद देती हूँ। तो अगर आप मुझे परमिशन दो इस साल तो मैं जाऊँ। तो ऐसा कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन जगह बलदेव जी को पसंद नहीं है। बलदेव जी पूरा महीना चली जाती है बाहर, फिर किसी के घर पे चली जाती है, सबकी पूजा। जगन्नाथ भगवान बोले ठीक है ना, भक्त लोग उनकी पूजा करते हैं और आराधना करते हैं और फिर आशीर्वाद देती है, तो देने दो, क्या प्रॉब्लम है।
ठीक है। तो जगन्नाथ भगवान लक्ष्मी देवी वहाँ से गए। एक बार कोई देखा, एक बड़ा धनवान कुटुंब था, फैमिली, उसमें बड़ा गंद पड़ा था, कचरा, और उनमें कोई आदर नहीं करता था लक्ष्मी देवी का खास। तो एक बूढ़ी माँ स्त्री थी उधर, लक्ष्मी देवी ने उनको कहा, पेश बदल करके आई थी। लक्ष्मी देवी ने कहा कि देखो तुम्हारे घर में बहुत कचरा है, बहुत गंदा है। ब्राह्मण को फैमिली था, बोले तुम इसको साफ रखो, ये ठीक नहीं है। तो उसने आदर नहीं किया लक्ष्मी देवी का। बोले तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली, तो आदर नहीं किया। तो लक्ष्मी देवी को बड़ा दुख हुआ, कैसी औरत है ये, आदर नहीं किया। तो लक्ष्मी देवी ने सारा ऑपुलेंस छीन लिया, सारा जो बिना वैभव था सब वापस ले लिया, और उनको भीख मांगने की बारी आ गई, भीख मांगना पड़ा। लेकिन फिर आगे कहीं जा रहे थे तो उन्होंने एक श्रिया चांडालिनी, एक चंडाल की बस्ती थी, सारे चंडाल वहाँ झाड़ू वाले, उनकी बस्ती थी। तो वहाँ पर सब लोग वहाँ रहते थे, और ये श्रिया चांडालिनी जो थी बड़ी भक्त थी लक्ष्मी देवी की, और उसने व्रत रखा था, क्योंकि उसको किसी ने कहा था, उसको बच्चा नहीं था और उसके घर में बहुत गरीबी थी। तो उसको किसी ने उसको कहा था कि अगर तुम लक्ष्मी देवी के लिए व्रत रखोगे जगन्नाथपुरी में, और लक्ष्मी देवी से प्रार्थना करोगे और हर गुरुवार को उनकी पूजा करोगे, तो लक्ष्मी देवी तुम्हें ये आशीर्वाद दे सकती है कि तुम्हें पुत्र प्राप्त हो सकता है। तो श्रेया बड़ी श्रद्धा से लक्ष्मी देवी का पूजा किया, पूरा साफ़ सुथरा रखती थी अपना घर, पूरा डेकोरेट करती थी, और पूजा विधि अच्छे से नियम से पालन करती थी, नैवेद्य बनाती थी लक्ष्मी देवी की प्रसन्नता के लिए। तो लक्ष्मी देवी ने देखा कि क्या बात है, बड़ी अच्छी सुविधा, बड़ा अच्छा स्वागत हो रहा है हमारा। तो लक्ष्मी देवी पहुंच गए चंडालुनी के घर पे। श्रेया चंडालुनी ने पूजा किया, उनको नैवेद्य अर्पण किया, उनके सब आशीर्वाद दिया लक्ष्मी देवी ने। तो बाद में लक्ष्मी देवी जब वापस आए, उनको मैसेज पहुंच गया कि बाप रे बाप, लक्ष्मी देवी चंडाल के घर पे गई थी, और ये मैसेज दे दिया बलराम जी को। मंदिर बात फैल गई और बलराम जी ने सुन ली। बलराम जी ने कहा कि लक्ष्मी देवी चंडाल के घर पे गई थी, एक्चुअली भगवान की लीला थी। तो भगवान बलराम जी को पसंद, कृष्ण को बोला, देखो कृष्णा, ये ठीक नहीं है, लक्ष्मी देवी चंडाल के घर पे गई थी, वो अपवित्र हो जाती, इधर नहीं आ सकती अभी, हमारे मंदिर में नहीं आ सकती, श्री मंदिर में। कृष्ण ने कहा कि कौन चंडाल कौन, वो तो सब दिखावा है, वो तो केवल, और वो तो हमारी परमिशन लेके गई थी ना, वो तो कृपा किया उस नीची जाति के लोग, क्या फ़र्क पड़ता है, उस पर कृपा किया। बलराम जी बड़े जोर बढ़ रही, वो चंडाल के घर पे जा कर के फिर हमारे मंदिर में ऐसे अपवित्र नहीं होगा, हमारा मंदिर पवित्र है, उसको मना कर दो, वो नहीं आ सकती, छोड़ दो, उसका त्याग कर दो। त्याग कर दूँ? बोले हाँ त्याग कर दो। वो नहीं हो सकता, मैं उनका त्याग नहीं कर सकता। बोले नहीं, उसको त्याग कर। बोले उसका कोई दोष ही नहीं, तो मैं कैसे त्याग करूं, उसने कोई गलती की ही नहीं है, किसी चंडाल पर कृपा करना अपराध थोड़ी ना है, वो कोई गलती नहीं की उसने। और हाँ, मैंने मेरे ससुर समुद्र देव को ये वचन दिया था कि लक्ष्मी देवी के द्वारा दिए गए 10 अपराधों को मैं क्षमा कर दूंगा, लेकिन ये तो अपराध है ही नहीं, तो कैसे। तो बलराम जी ने कहा कि देखो, अभी तुम्हें तय करना पड़ेगा कि तुम लक्ष्मी देवी चाहते हो या मुझे चाहते हो। अगर तुम लक्ष्मी देवी को त्याग नहीं करोगे तो तुम्हें मुझे त्याग करना पड़ेगा। तो कृष्ण ने सोचा कि बात तो बहुत बढ़ गई, तो यद्यपि वो तो भगवान ये अपने भक्तों का महिमा बढ़ाने के लिए कर रहे थे, लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप मेरे बड़े भाई हो, अगर आप आदेश दे रहे हो कि लक्ष्मी का त्याग करना पड़ेगा तो ठीक है, त्याग कर देंगे। अभी वो आएगी, उसको मैं बाहर से उसको मना कर देंगे, श्री मंदिर है अपना, सिंहद्वार के बाहर ही उसको मना कर देंगे। तो लक्ष्मी देवी वहाँ पर आई, तो भगवान दूसरे के कोई देख नहीं सकते थे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, जगन्नाथ बलदेव वहाँ पर आए और आकर के लक्ष्मी देवी को कहा कि देखिए, आप चंडाल के घर पे गई थी और उनके घर पे आपने भोजन किया है,
तो भी आप हमारे मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, आपका मैं त्याग करता हूँ। हाँ, लक्ष्मी देवी बोले आप मेरा त्याग करोगे? हाँ हाँ, मैं तुम्हारा त्याग करूँगा। तो लक्ष्मी देवी बड़े नाराज हो गई, बड़ी गुस्सा हो गई, क्या आदमी हो, कैसे भाई ये लोग, अब चंडाल पे कृपा करना अपराध थोड़ी ना है, और ये तो मेरी सेवा कर रहे थे, वो बड़ी भक्ति वाली है, तो उसको मैंने कृपा किया, तो अपराध कैसे हो गया? बोले ठीक है, अगर तुम मेरा त्याग करना चाहते हो तो मैं एक शाप दे के जाऊँगी आपको। कृष्ण से एक शाप? कौन सा शाप? बोले आज से आने वाले 12 साल तक आप केवल वही खा पाओगे जो मैंने अपने हाथ से बनाया है। ऐसे रोज वही खाते थे। कृष्णा, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जो चतुर्धा मूर्ति है, उनके लिए आज भी जो भोग बनता है ना, वो लक्ष्मी देवी ही बनाती है रोज, डेली। आपको लगेगा बहुत सारे कुक है, लेकिन वो तो सब असिस्टेंट्स है, वो मेन कुक तो लक्ष्मी देवी है। वो दिखते नहीं है किसी को, लेकिन उनकी शक्ति से ही सब होता है। पूरा अनाज का भंडार है, चूल्हा वगैरह सब उनके अंडर में आता है, उनके असिस्टेंट्स जो दिखते नहीं है साधारण लोगों को। रोज़ भोग लगता है। तो लक्ष्मी देवी ने कहा कि 12 साल तक तुम्हें और किसी के हाथ का भोजन तुम खा नहीं पाओगे, मेरे हाथ का ही खाना पड़ेगा, और अब मैं गुड बाय, आपको छोड़ के जाऊंगी। तो बलराम जी को कहा कि तो चली गई, तो ऐसा साफ दे करके गई कि कुछ खाया है से। बलराम जी छोड़, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो उसके हिसाब से थोड़ी होगा गाड़ी चलती है, ऐसा नहीं होता है, हमारा भोजन नहीं रुकेगा, तुम चिंता मत करो, आ जाओ। तो मंदिर में बैठ गए, रात को सो गए, दूसरे दिन सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, होगा ऑफरिंग थाली। और अब जो थाली था, बोले भोजन का थाली, पर थाली गायब। पुजारी पंडा आकर, पंडा अंदर बात करो, थाली कहाँ गई, थाली कहाँ गई, थाली नहीं मिल रही है, भोजन के लिए थाली नहीं है। तो बलराम जी कुछ बोले थाली भोग नहीं लगा रही है, क्या बात है, भोग नहीं लगा रहे? तो पंडे लोग बोल, सब लोग मुँह लटका के आए, प्रभु हम तो भोग नहीं लगा पाएंगे, थाली नहीं है, रसोई बनी नहीं है, और रसोई बनाने वाले लक्ष्मी देवी तो चले गए, रसोई कौन बनाएगा? जगन्नाथ बोले हाँ बात तो सही है। बलराम जी की ओर देखा, बोले चिंता मत करो, मैं हूँ ना, क्या समझाए इन लोग को, लक्ष्मी देवी आएगी तभी रसोई बने, हम भी बना सकते रसोई, हम दोनों भाई आते, चलो। तो दोनों भाई गए कुक किचन में। किचन में देखा तो जितने भी चूल्हे से तोड़ के चले गए थे लक्ष्मी देवी के सारे असिस्टेंट, एक भी चूल्हा नहीं था। बाप रे बाप। तो कोई बात नहीं, अपने भंडार में जाते, भंडार में कुछ तो होगा। तो जब वहाँ भंडार के पास गए तो हाँ पूरा भंडार भरा हुआ है। जैसे ही भंडार के पास पहुँचे, पूरा भंडार गायब, कोई ना राइस था, ना सब्जी, ना कुछ नहीं, पूरा खाली। तब खाएंगे क्या? अब बड़ी भूख लगी है कृष्ण बलराम को। बलराम जी, कृष्ण जगन्नाथ जी ने बलराम जी की ओर देखा, अब क्या करेंगे? तो बलराम जी ने कहा कोई बात नहीं, अगर हमारा भंडार खाली है तो हम बाजार से खाएंगे, तो खरीद करके खाएंगे। धन उठाओ, यहाँ से जितना धन है सब उठाओ, बाजार में से खरीद करके खाएंगे। धन लेने गए, पूरे धन का भंडार खाली, कुछ नहीं था, 1 रुपया भी नहीं, ना गहने भी नहीं, सब खत्म। गहने भी चले गए, सब कुछ है, लक्ष्मी देवी है ना, सारा ऐश्वर्य तो उनके पास है। तो क्या बोले, क्या जगन्नाथ जी ने कहा क्या कैसे खरीदेंगे भोजन? खाजा बाहर मिलता है आनंद बाजार में, और नीचे वो तो प्रसाद होता है, लेकिन बाहर से खाए, लेकिन खरीदेंगे कैसे, पैसा तो चाहिए ना। बलराम जी बोले कोई बात नहीं, अभी भी एक तरीका बाकी है। हाँ क्या है? बोले हम ब्राह्मण का वेश लेंगे, ब्राह्मण को तो भिक्षा सब देते हैं, और ब्राह्मण के रूप में भिक्षा लेंगे और अपना गुजरान कर लेंगे, लेकिन लक्ष्मी देवी नहीं आएगी। देखो मेरी बात मान लो, लक्ष्मी देवी को बोला हमें भूख से मरना पड़ेगा, नहीं हम ब्राह्मण का वेश लेके जाते हैं,
चलो ठीक है। ब्राह्मण का वेश लेकर के बाहर आए, दोनों भाई सिंह द्वार के बाहर आए, ब्राह्मण बन करके देख रहे थे आसपास में कोई भिक्षा मांगने। तो उनको क्या, जैसे वो बाहर आए तो उनके चेहरे पर कोई तेज ही नहीं थे, और किसी जिसके पास जाए भाई कुछ भिक्षा दे दो, भाई जाओ यहाँ से। बलदेव बोले कि जाओ यहाँ से। अरे मैं बलदेव हूँ, बोल तो नहीं सकते कि मैं बलदेव हूँ, कैसा लगेगा कि मैं भिक्षा मांग रहा हूँ बोल तो पाएंगे नहीं, तो कैसे बोलेंगे कि मैं ब्राह्मण का वेश लेके आया हूँ। और ये बोली ये लोग कल तो आया था दंडवत करने के लिए, पूजा कर रहा है, आज बोल रहा हूँ कि मुझे भिक्षा तो, बोल रहे जाओ यहाँ से। कैसे लोग है ये। तो दूसरी जगह गए, तो भाई कुछ भोजन ने ब्राह्मण को भिक्षा देता है, जाओ जाओ यहाँ से, कोई भिक्षा नहीं है इधर। बोले आज हो क्या गया लोगों को, ब्राह्मण को अनादर कर रहे, ब्राह्मण को भिक्षा नहीं दे रहे। तो सारी जगह गए, भूख से मारे। बलराम जी बोले क्या वरदान दिया था तुमने इंद्रदेव को। इंद्रदेव ने कहा था कि तुम्हारा हाथ अभी तक धोया भी नहीं हो तब दोबारा खाना आ जाएगा, और दोबारा फिर तुम्हें भोग खाना पड़ेगा, तो निरंतर चालू रहेगा तुम्हारा भोग। बोले तब से लेकर अभी तक खाते रहते तो आदत सी पड़ गई है। अब आप 1 घंटा भी भूखा नहीं रह सकते हम लोग, हमें तो भोजन चाहिए ही चाहिए। जगन्नाथ बोले कि अब क्या कर सकते हैं, भिक्षा मांगते और क्या। तो हाँ कोई बात नहीं, अब कहाँ जाए, समुद्र के पास जाते हैं, समुद्र तट पर। समुद्र तट पर गए तो लक्ष्मी देवी ने उनके गुप्तचर रखे हुए थे, बोले चेक कर रहे हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। लक्ष्मी देवी और वो लक्ष्मी और उनको जाकर गुप्तचर ने कहा कि वो लोग तो अभी समुद्र तट पर ढूंढ रहे, कोई मिल जाए तो। बालू के ऊपर, बीच के ऊपर, जगन्नाथपुरी का बीच है ना, वहाँ पर घूम रहे दोनों भाई ब्राह्मण। तो लक्ष्मी देवी ने सूर्य को बुलाया, सूर्य देव इधर आओ। सूर्य देव यस। बोले अपना जो तेज है ना, अपनी जो गर्मी वो बढ़ा दो, 10 गुना बढ़ा दो। क्यों? आदेश बढ़ा दो। ठीक है, लेकिन वहाँ पर तो 2 भाई ब्राह्मण के रूप में, आदेश का पालन करो। ठीक है, तो आदेश का पालन किया, और बालू एकदम गर्म, अब तो चल भी नहीं सकते। वो बोली इतनी गर्मी, गला सूख रहा है। बलराम बोले कि गला सूख रहा है, पानी चाहिए पानी। अरे भाई कोई पानी दे दो, समुद्र का इतना सारा पानी नहीं पी सकते, मीठा पानी, नमक वाला पानी है, पीने का पानी चाहिए, पानी दे दो कोई। सामने कुआं है, हाँ ये ठीक है। तो कुएं के पास गए, जैसे ही कुएं के पास पहुंचे पूरा पानी भरा हुआ है। लक्ष्मी देवी को किसी ने समाचार दे दिया, सामने कुआं मिल गया उनको, पानी पीने जा रहे हैं। वरुण देव को बार पानी हटाओ यहाँ से, कुएं में कोई पानी नहीं होना चाहिए, तुरंत ख़त्म करो। तो जैसे कुएं के सामने देखा, पानी पीने के सोच रहे थे, पूरा पानी गायब। बलराम जी बोले पानी तो है ही नहीं कुएं में, ख़त्म हो गया। जगन्नाथ तो सब जान रहे थे कि ये कौन कर रहा है, लेकिन जगन्नाथ जी बोले अब क्या कर सकते हैं, इतनी धूप में बैठे, थोड़ा छाया में जाकर बैठ जाते। हाँ, और जैसे ही छाँव में जाकर बैठे, पेड़ अच्छा पेड़ था छाया वाला, वो वहाँ पर बलराम बहुत थक गया हूँ मैं, तो थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं, भूख भी बड़ी बहुत ज़ोरों से लगी है। पेड़ के नीचे जाकर बैठे। लक्ष्मी देवी ने एक इशारा किया, उस झाड़ में जितने पत्ते थे सब गिर गए। बोले ये क्या हो गया, सारे पत्ते गिर गए और धूप आने लगी। अब आगे चले तो कोई पेड़ ही नहीं मिलेगा, अब पेड़ ही नहीं मिले, छाए तो दो, कम से कम छाए भी नहीं मिल रही। अरे भाई छाए की छोड़ो, अभी तो भूख लगी है, कुछ खाने को दो, छाए नहीं होगा तो चलेगा, कुछ खाने को दो। बलराम जी बोले कुछ खाने के लिए चाहिए। भाई यहाँ पर आसपास में कहीं खाने का कोई व्यवस्था है क्या, किसी को पूछा। अरे आप क्यों इतना दुखी हो रहे हो, सामने वो जो घर दिख रहा है ना, वहाँ पर भंडारा हो रहा है, वहाँ पर सब गरीबों को खाने को दे रहे, तुम जाओ वहाँ पर, तुम्हारा भी हो जाएगा। हाँ हमारा भी हो जाएगा, हम खाने में क्या दे रहे, हाँ गरीब लोग को भंडारा कर रहे तो पकवान तो थोड़ी होगा, पोहा दे रहे सबको, पोहा सब खा लीजिए, पोहा जाकर भंडारा। अरे भाई पोहा है जो है वहाँ जाके खाएंगे पहले पेट भर करके, चलो। जगन्नाथ और बलदेव दोनों वहाँ पहुँच गए। ऐसे देखा सारे वहाँ कुछ भिखारी लोग थे, कुछ बहुत सारे गरीब लोग थे उधर बैठे हुए थे,
भोजन के लिए जगन्नाथ बलदेव इनके साथ बैठ गए, तो बैठ गए, लाओ हमारे लिए भी जगन्नाथ बलदेव हमें भी तो प्लेट में खाने के लिए, हाँ प्रसाद, आई मीन भोग उनके लिए पोहा। जगन्नाथ बलदेव सोच रहे थे कैसे खाए जितना जल्दी वो खा सके, और जैसे ही प्लेट में पोहा लिया समाचार पहुंच गया उधर लक्ष्मी देवी के पास कि वो लोग वहाँ पर पोहा खा रहे। और वो तो अभी तक तो सब मना कर रहे थे, ये माता जी जो जिनका भंडारा था, ये माता जी बड़ी उदार हृदय वाली है, देखा बड़े बेचारे गरीब लोग भूखे हैं, खाने दे देते हैं ना। उनको नहीं पता था जगन्नाथ बलदेव है तो बेचारे भूखे हैं ना, खाने दे दो, तो पोहा थोड़ा दे दो उनको खाने के लिए। जैसे ही पोहा प्लेट में रखा, जगन्नाथ बलदेव बड़े खुश हो खाने की तैयारी में थे। लक्ष्मी देवी ने आदेश दिया पवन देव को, उड़ा दो सब। और जैसे ही पवन का इतना भारी झोंका आया, एक चांस बचा था खाने का, प्लेट के अंदर पोहा था, सारा प्लेट पोहा के साथ उड़ कर गायब। बलराम जी ने देखा कृष्ण क्यों, कृष्ण ने देखा बलराम क्यों, अब क्या करेंगे। बोले एक आशा बची थी खाने की, अब तो मर जाएंगे हम। कृष्ण अंदर से सोच रहे थे मैंने थोड़ी बोला था तुम्हें लक्ष्मी जी को भगाने के लिए, तुम बड़े उतावले हो रहे थे लक्ष्मी को भगा दो, ऐसे थोड़ी भगाते, तुम्हारे लिए मरे, अभी मुझे भी मरना पड़ता है, मुझे भी कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, अंदर अंदर सोच रहे थे। और बलदेव जी को बोला अब क्या करेंगे भैया। बलदेव बोले भाई पूछते किसी को, चलो। तो आ गया, एक दो आदमी थे, भाई यहाँ पर कुछ खाने का व्यवस्था है। बोले देखो यहाँ पर कोई खाने का व्यवस्था नहीं है, अगर आपको सही में भूख लगी है तो कुछ दो चार ऐसे फैमिली है कि जो लोग दान दक्षिणा अच्छा करते हैं, उनके पास जाकर के कुछ मांगो, शायद खाने को मिल जाए। बोले कहाँ पर है। बोले वो सामने जो रास्ता जा रहा है ना, उस रास्ते पे सीधा चले जाना। बोले वहाँ पर क्या है। बोले वहाँ से जाओगे तो एक ऐसा टर्न आएगा, वहाँ पर मुड़ जाना। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर एक बस्ती है, उस बस्ती में कुछ लोग रहते हैं। बोले वहाँ से जो पहला मकान जो दिखेगा ना, उस मकान में चले जाना, वहाँ पर हमेशा भोजन मिलता है। तो बोले वो कौन सी बस्ती है। बोले वो झाड़ू वालों की बस्ती है, चंडालों की। क्या चंडालों की बस्ती में। बलराम से मैं जाऊँगा खाने के लिए ना। जगन्नाथ जी ने कहा क्या कहा आपने, आप नहीं जाएंगे। जाएंगे, भूख लगी है, क्या करें, चलो। चंडाल की बस्ती में जगन्नाथ जी, बलदेव जी जगन्नाथ जी को बोले इस बस्ती में खाना पड़ेगा। नहीं कोई आवश्यकता नहीं खाने की, अपने और कहीं जाते। नहीं इधर ही खाते, इधर ही जाते। तो गए वहाँ पर बलदेव जी, और बलदेव जी ने जाकर के एक भाई, वो पहला मकान बोला था उसने, पहले मकान पे जाना, तो पहले मकान में गए। वहाँ पर तो कौन है भाई, छूने का नहीं, बाहर खड़े रहो, कौन तुम। तो बोले हम लोग दो ब्राह्मण बड़े भूखे हैं, कुछ खाने का व्यवस्था हो जाए तो हम बहुत भूखे, बहुत दूर से आ रहे, खाना चाहिए। बोले ये चंडाल का घर है, तुम ब्राह्मण लोगों खाओगे क्या। और तो कोई एक उपाय हमारे पास है। क्या उपाय है। बोले हम आपको सारा सामान देते, राई सब्जी सब दे देते, आप खुद पका लो। भगवान जी बोले वाह ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, ब्राह्मण है, हम अपने हाथ से तो बना ही सकते हैं ना, हम खाएंगे, खुद खाएंगे, खुद बना के खाएंगे, हमें आप सब्जी चावल सब दे दो, हम उसमें से बनाएंगे। तो पूरा सब्जी चावल दे दिया। और कुकिंग करने के लिए बोले वो देखो सामने कुछ किचन है, वहाँ पर जाके कुकिंग कर सकते हो तुम। और सब्जी काटने का बोले खुद को काटना पड़ेगा, जगन्नाथ जी का कोई आशीष नहीं करेगा। अब बोलो तो मैं आशीष करने के लिए बुलाऊँ, बोले नहीं कोई आशीष नहीं करेगा, हम लोग ही काटेंगे। तो वहाँ पर पहुँचे, पहले पानी भरना पड़े, बोले कुएं में से पानी लो। बलराम जी बोले वो मुझे करना है, वो सब तुम्हें करना है, छोटा भाई के बड़ा भाई को आदेश दे रहे, वो मुझे करना है। बोले हाँ करो तुम। पानी भरा और चूल्हा जलाओ। बोले चूल्हा जलाओ। जगन्नाथ बलराम जी ने कहा हाँ सब तो शांति से खाने को मिलेगा। जगन्नाथ जी तुम ऐसा करो, तुम चूल्हा जलाओ, कुकिंग वगैरह शुरू करो, तब तक मैं स्नान करके आता हूँ। जगन्नाथ मैं कुकिंग आप रहिए ना भैया, आप साथ में अपने दोनों करते हैं ना फटाफट कुकिंग। बोले नहीं तुम कर लो, मैं आता हूँ स्नान करके। तो जो बलराम जी गए स्नान करने के लिए, जगन्नाथ जी फूंक मार रहे थे उसको जलाने के लिए, वो जलता ही नहीं था, जलता बंद भी हो जाता,
चूल्हा ही नहीं जल रहा था आपसे, आधा घंटा हो गया स्नान करके बलराम जी आए, क्या हुआ, हो गया सब रेडी तैयार, पर चूल्हा ही नहीं जल रहा है मुझसे। और लक्ष्मी देवी ने मना कर दिया अग्निदेव को, बोली प्रकट ही मत होना, कितना भी मेहनत करे। तो बलराम जी बोले जगन्नाथ नाम लेके बैठा हुआ है, सारे जगत का नाथ है, ब्रह्मा नारद इंद्र सिंद्र सभी सब तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं, इतना बड़ा भगवान होकर के तुझे एक चूल्हा नहीं जला सकता है? छी छी छी, एकदम निकम्मा आदमी है तू, हट जा, मैं करता हूँ। बलदेव जी तो जैसे बलदेव जी चूल्हे को लगा उसको जलाने का प्रयास कर दे, तो बोला ये जल क्यों नहीं रहा है, जलो, गुस्सा किया। कोई सुन नहीं रहा था उसकी, बलदेव जी का कोई सुन नहीं रहा, और मेहनत किया तो हुआ क्या कि इतना धुआं उड़ा कि स्वयं बलदेव जी का पूरा मुंह काला काला हो गया। तो मैं तो चूल्हा भी नहीं जल रहा है, अब क्या करें? जगन्नाथ जी का अब तो एक ही उपाय है, वहाँ पर जाके पूछते हैं घर में, भाई तुम्हारे पास पका हुआ कोई खाना है तो दे दो, हमें बड़ी भूख लगी है, नहीं तो मर जाएंगे हम। बलदेव जी बोले ठीक है चलो। तो गए वहाँ पर घर में और कहा कि देखिए आपके घर पे अगर कुछ पका हुआ खाना है तो वो भी हमें चलेगा। ना रे ना, आपको कैसे दे सकते हैं, आप तो इतने पवित्र ब्राह्मण हो और हम तो चंडाल कुल के हैं, आपके घर आपको हम कैसे दे सकते हैं भोजन। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है आपके घर में से, बड़ा अच्छा पकवान मिष्ठान बन रहा है यहाँ पर, देखिए हम लोग ब्राह्मण है तो क्या हो गया, चंडाल, हम लोग तो चंडाल है। तो बलराम बोले कि जो भी है चलेगा, चंडाल है तो क्या करे, चंडाल भी तो आदमी होता है ना, तो उसके घर पर खा सकते हो, उसको कोई बड़ी घर नहीं है। अच्छा, चंडाल के घर पे खा सकते? बोले हाँ हाँ खा सकते हैं। आयुष, अरे हाँ बाबा भूख लगी है, देखो कुछ हो तो। हाँ यही तो मैं सुनना चाहते थे, चंडाल के घर पे खा सकते हैं। कृष्ण सोचे तो पहले तो वो लक्ष्मी देवी को इतना परेशान नहीं किया था तो हमारा ठीक इतना तो भागना नहीं पड़ता, चंडाल के घर पे खा सकते, तो पहले ही बोल दिया होता तो ये चंडाल के घर पे खा सकते हैं। तो ये अभी तक भागने के बाद जब ये कुछ बोला नहीं, बोले गुस्सा करेंगे बलदेव जी। तो बड़ी खुश, बोले आप बैठिए परोसा जा रहा है। तो उसमें भी बड़ा लीला हुआ, वो घर के बाहर बैठेंगे, घर के अंदर नहीं आएंगे। बोले ठीक है। अंदर गए, हमारी मालकिन को पूछा कि वो घर के बाहर, बोले ब्राह्मण देव है, घर के बाहर कैसे खिला सकते हैं, उनका तो आदर सत्कार होना चाहिए। लक्ष्मी देवी वहीं पर बैठे थे अंदर, बोले उनका तो आदर सत्कार होना चाहिए, उनको बोलो कि हमारी मालकिन मना कर रही है कि घर के बाहर कोई भी गेस्ट को खिलाना अपमान के बराबर होता है, इसलिए आपको घर के अंदर आके खाना है तो खा सकते हैं। तो बलराम जी सोचे कि एक तो खाना चंडाल के घर पे, आप बोलते कि घर के अंदर आके खाने का, हाँ मत खाओ। नहीं आते हम आपके घर के अंदर आते। तो ये तो वो भी इच्छा पूरी कर दी, एक चंडाल के घर पे अंदर बैठ करके अब तो भोजन दो। बोले हाँ अब बैठो, आपको परोसा जाएगा। फिर आया पूरा प्लेट में, और वो तो वही थाली है सोने की जो वहाँ हमारी, बोली ये तो हमारी थाली है, यहाँ आ गई। जगन्नाथ भगवान बोले भी हमें खाने का करो ना, पहले जो भोजन मिल रहा है उसको खाओ, थाली का बाद में करेंगे, पहले भोजन तो खाओ। बोले हाँ वो बात सही है, लाओ और दो। देते गए, खाते गए पूरा खाते गए। बाद में बलराम जी ने सोचा, अरे भाई तुम्हारे लक्ष्मण देव ने तो शाप दिया था ना। क्या शाप दिया था? बोले 12 साल तक केवल लक्ष्मी के हाथ का ही खा सकते हो और किसी का हाथ का खा नहीं सकते। तो ये क्या है? स्वाद तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, लेकिन फुल छोड़ो जो भी है, खाओ ना अभी खाने का। तो भोजन ले रहे थे और चाहिए ना, अब नहीं, अब संतुष्ट हो गए। बोले ऐसे कैसे संतुष्ट हो गए, अभी तो आपका पीठा पाना बाकी है, जो आपका स्पेशल आइटम है, आपका भोजन के बाद हमेशा आप खाते हो। बोले इनको कैसे पता कि हमारे स्वाद का ये खाना है, इनको कैसे पता, ये तो वैसे ही स्वाद है जैसा हमारे मंदिर में होता है, और ये पीठा पाना, बोले इनको कैसे पता कि जगन्नाथ ये पीठा हमारे रोज़ खाने के लिए चाहिए। अभी खाने से मतलब रखो ना, जगन्नाथ जी ने कहा अभी देर है तो खा लो। तो बलदेव ने कहा नहीं, कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है?
बोले तुम्हारी मालकिन को इधर बुलाओ। तो बोले ऐसे आते नहीं हो हमारी मालकिन कहीं पर। तो बोले मानो ना मानो ये लक्ष्मी देवी ही है जिसने खाना बना के दिया है। ना ना कोई लक्ष्मी देवी, चंडाल का घर है ये तो। लेकिन बलराम ने कहा कि मैं समझ गया कृष्ण कि तुम सब पर कृपा करने का जो हमारा सिद्धांत है और अपनी भक्त का महिमा बढ़ाने के लिए, लक्ष्मी देवी का महिमा बढ़ाने के लिए तुमने ये सब छल किया और मुझसे ये सब लीला करवाया। लेकिन अब ये बहुत हो गया, अब तुम्हारी पत्नी को ज़रा बोल दो कि वो वापस आ जाए, हम लोग ऐसे भूखे नहीं रह सकते और हमें माफ़ कर दे। और जिसको जिस पर कृपा करनी है सब पर कृपा कर सकती है, कोई पाबंदी नहीं होगी। लेकिन आप उसको ज़रा मना करके लेके आओ, देखो मैं तो बड़ा भाई हूँ और छोटे भाई की पत्नी से बात करना ठीक नहीं है, तुम बात करो। तुम उनको बोलो कि माफ़ मांग रहे बलराम भैया। तो कृष्ण बोले ठीक है, आपका हो गया, आप विश्राम कीजिए, मैं बोल देता हूँ। मैं लक्ष्मी देवी को कहा कि देखिए बलराम जी मान गए, क्षमा मांग रहे, आप आ जाओ। तो इस तरह से लक्ष्मी देवी ने ये लीला प्रस्तुत किया था। सूर्य चंडाल बहुत प्रसिद्ध लीला है, वो जगन्नाथपुरी में हुआ था ऐसा लीला। तो ये सब इस प्रकार की लीला अक्सर होती रहती है जगन्नाथपुरी में। तो जगन्नाथ भगवान की अनेक लीलाएँ हैं, जैसे उनकी दाढ़ी में उनका खाने, उनके राजभोग में, राजा के भोग में जगन्नाथ जी का बाल आ गया था, ऐसा भी एक कथा है। और जगन्नाथ राजापुर की बहुत सारी कथाएं हैं। तो कभी अवसर मिलेगा तो हम आपके साथ फिर से जगन्नाथ भगवान की इन दिव्य लीलाओं की चर्चा करेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण शिक्षा हमें यहाँ से ग्रहण करनी चाहिए कि जगन्नाथ भगवान पतित पावन है और सब पर कृपा करते हैं, लेकिन हमें उन पर बड़ा भरोसा रखना चाहिए और उनके सभी प्रकार के निर्णयों को हमें स्वीकार करके उनके शरणागत रहना चाहिए। वो जो भी करेंगे हमारे लिए अच्छा ही करेंगे और हमारा कर्तव्य है, हमारा स्वरूप है दास और हमारा कार्य है उनका गुणगान गाना, उनके दिव्य नामों का उच्चारण करना, जैसे हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करना, रोज माला का जप करना। ये उनकी इच्छा है। अगर हमारे जगत के जो स्वामी हैं उनकी इच्छा का पालन करना तो हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। और फिर ये वो व्यक्ति है कि जो हमें प्रेम दे रहे हैं और ऐसा प्रेम संसार में आपको कहीं नहीं मिल सकता। तो ऐसा प्रेम देने वाले भगवान को क्या हम हमारा प्रेम नहीं दे सकते? तो हम हमारा प्रेम दे सकते हैं हमारी सेवाओं के माध्यम से, और इस तरह से भगवान और भक्तों के बीच में व्यवहार होगा और जगन्नाथ भगवान आपके साथ भी इस प्रकार की लीला कर सकते हैं। लेकिन हमें उत्तम प्रकार के भक्त बनने का प्रयास करना पड़ेगा, गंभीर बनना पड़ेगा। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, अगर ये जन्म चला गया तो आप देखिए अभी इतना बड़ा संकट पूरे विश्व पर चल रहा है। लेकिन आप सब, हम सब अगर मिल करके हमारी भक्ति को बढ़ाए, हमारी सेवा को बढ़ाए, हमारी चेतना को बढ़ाए, हम सब प्रकार के नकारात्मकता से दूर रहे और हमेशा पॉजिटिव चीज़ को देखे और पॉजिटिविटी को मेंटेन करे, चैंटिंग को इम्प्रूव करे, शास्त्रों को पढ़े, भक्तों का महिमा, उनकी दिव्य कथाएँ भक्तों को सुने, श्रीमद् भागवत की कथाएँ सुने। तो इस तरह से हमारे हृदय को प्रफुल्लित कर सकते हैं और हम इस जीवन को सफल बना सकते हैं। सो जगन्नाथ भगवान की ये कथाएँ 4 दिन तक हम आपके साथ डिस्कस किया और आप लोगों ने हमें साथ दिया, सुना। इसके लिए आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय जगन्नाथ।